ईश्वर अपने पुनीत स्थान में है। असहाय जनों के लिए ईश्वर निवास बनाता है। वही अपनी प्रजा को शक्ति और सामर्थ्य देगा। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। वर्ष का 17वां इस रविवार में आप सबों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सब अपने अपने घरों में या फिर दफ्तरों में सुरक्षित हैं और स्वस्थ भी हैं। पिछले 2 रविवारों में आपने मनन चिंतन किया प्रभु ईसा मसीह के 2 सुंदर दृष्टांतों पर। अलग अलग खेतों में बोए हुए बीज का दृष्टांत के बाद जंगली बीज का दृष्टांत पिछले रविवार को आपने सुना और मनन चिंतन भी किया। वैसे तो संतमत्ती का सुसमाचार में अध्याय 13 प्रभु ईसा मसीह के द्वारा अलग अलग समयों पर बताए हुए दृष्टांतों का एक समावेश है। 7 प्रमुख दृष्टांतों को संतमत्ती ने इसमें एक साथ रखा है। वो इसलिए संतमत्ती अपना सुसमाचार पुराने विधान के पंच ग्रंथ के रूपरेखा पर तैयार करता है। जिस प्रकार मूसा के द्वारा पंच ग्रंथ यहूदी लोगों को मिला, नए विधान में नया मूसा 5 विशेष प्रवचनों के द्वारा स्वर्गराज का संदेश लोगों को सुनाता है। अध्याय 5 से लेकर 7 तक पर्वतीय उपदेश, अध्याय 10 में प्रेरितिक प्रवचन, अध्याय 13 जिस पर आजकल हम मनन चिंतन करते हैं दृष्टांतों पर प्रवचन, अध्याय 18 कलीसियाई संबंधित प्रवचन और अध्याय 24 और 25 आखिरी दिनों के बारे में प्रवचन। तो इससे संतमत्ती यहूदियों को यह बताना चाहता है कि नया मूसा प्रभु ईसा मसीह भी अपने 5 प्रमुख प्रवचनों के द्वारा तोरा के समान स्वर्गराज का संदेश देने का। इसी परिप्रेक्ष्य में ये जो 7 दृष्टांत अध्याय 13 में हम पढ़ते हैं उस पर हमें मनन चिंतन करना है। तो आज हमारे सामने कलीसिया रखेगी 3 दृष्टांत। खेत में छिपा हुआ खजाना, बहुमूल्य मोती पाने वाला व्यापारी और समुद्र में फेंके गए जाल, जिसमें पहले दोनों एक दूसरे से काफी मिलते जुलते हैं। इसलिए आज हम विशेष रूप से इन दोनों दृष्टांतों पर मनन चिंतन करेंगे। इस पवित्र मिसाल की शुरुआत में हम अपने आप को उस किसान से तुलना करें जो खेत में काम करता है। अचानक उसे एक खजाना मिलता है। खजाना मिलते ही उस आदमी ने क्या किया, किसी को भी कबर दिए बिना मिट्टी डालकर उसको ढक दिया। यहां तक कि शायद उसने उसका मालिक को भी बताया नहीं होगा। अपने घर में गया, खुद का मकान और सब कुछ बेच दिया और आकर इस जमीन को खरीद।
दूसरे दृष्टांत में हम देखेंगे एक व्यापारी जो मोतियों की खोज में निकलता है, अचानक एक अनमोल बहुमूल्य मोती आया। तो तब तक उन्होंने जितनी भी मोतियां संभाल कर रखी सब कुछ बेच दिया इस एकमात्र अनमोल मोती को खरीद। स्वर्ग राज्य के लिए, स्वर्ग राज्य पाने पर, ईश्वर को पाने पर इंसान की प्रतिक्रिया कैसे होनी चाहिए। मोटे तौर पर इस महान संदेश को लेकर आज प्रभु हमारे सामने खड़ा है। अब कुछ लोग ये सोचेंगे, क्या किसी के जमीन में कोई खजाना मिला तो क्या उस व्यक्ति को तुरंत सरकार को उसकी सूचना नहीं देनी थी? आपको पता है आजकल हमको कहीं भी इस प्रकार का कोई ट्रेजर या खजाना मिलने पर हमें सूचना देनी है सरकार को। तो क्या उस आदमी ने सही किया? किसी किसी लोगों के मन में यह सवाल भी आएगा। कुछ भी हो, प्रभु की नजर में उसने जो किया है वो सही है। इसलिए हमें गहराई में जाकर ये दोनों दृष्टांतों को समझना है कि आखिर प्रभु ईसा मसीह इन दोनों दृष्टांतों के द्वारा हमें क्या संदेश देना चाहते हैं। स्वर्ग राज्य पाने पर, ईश्वरीय अनुभव मिलने पर क्या हम सभी सांसारिक चीजों को छोड़कर उस एकमात्र अनंत कीमत वाले खजाने या मोती को खरीदने के लिए तैयार हैं? यही सवाल है। आइए इस पवित्र मिसा की शुरुआत में सबसे पहले हम अपने आप से पूछें, क्या हमने अभी तक इस प्रकार का कोई खजाना या मोती पाया है या पाया है? तो उसके बाद उसे हमारे पास सुरक्षित रखने के लिए हमने क्या बेच डाला है? अपने दिल की जांच करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करें।
शांति मिले शुभ काशी सब जन को मनवा प्रार्थना करें। हे प्रभु ईश्वर, अपने भक्तों के रक्षक, तेरे बिना सब कुछ दुर्बल और दूषित है। हमारे हृदय को अपने प्रेम में भर दे तथा मन को अपने प्रकाश से आलोकित कर, जिससे हम संसार की नश्वर वस्तुओं का सदुपयोग करते हुए अनश्वर वस्तुओं में मन लगाए रहें। यह कृपा कर हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु मसीह के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगान युग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ, राजाओं का पहला ग्रंथ, अध्याय 3, पवित्र वचन 5 और 7 से 12 तक। पाठ का मुख्य वाक्य है, तुमने अपने लिए विवेक मांगा। गिबोन में प्रभु रात को सुलेमान को स्वप्न में दिखाई दिया। ईश्वर ने कहा, बताओ मैं तुमको क्या दे दूं? सुलेमान ने उत्तर दिया, हे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, तूने अपने सेवक को
अपने पिता दाऊद के स्थान पर राजा बनाया, लेकिन मैं अभी छोटा हूँ। मैं यह नहीं जानता कि मुझे क्या करना चाहिए। मैं यहाँ तेरी चुनी हुई प्रजा के बीच हूँ। यह राष्ट्र इतना महान है कि उसके निवासियों की गिनती नहीं हो सकती। अपने इस दास को विवेक देने की कृपा कर, जिससे वह न्यायपूर्वक तेरी प्रजा का शासन करे और भला तथा बुरा पहचान सके। नहीं तो कौन तेरी इस असंख्य प्रजा का शासन कर सकता है। सुलेमान का यह निवेदन प्रभु को अच्छा लगा। प्रभु ने उनसे कहा, तुमने मुझसे यह मांगा। तुमने अपने लिए न तो लंबी आयु मांगी, न धन संपत्ति और न अपने शत्रुओं का विनाश। तुमने न्याय करने का विवेक मांगा है, इसलिए मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। मैं तुमको ऐसी बुद्धि और ऐसा विवेक प्रदान करता हूँ कि तुम्हारे समान न तो पहले कभी कोई था और न बाद में कभी कोई होगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। दूसरा बात, बपतिस्मा द्वारा हम एक विशेष अर्थ में ईश्वर की संतान हो जाते हैं। ईश्वर हमको प्यार करता है। वह हमारी सहायता करता रहेगा, जिससे हम अंत में मसीह की महिमा के भागी बन जाएं। रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र। ईश्वर चाहता है कि हम उसके पुत्र के प्रतिरूप बन जाएं। हम जानते
प्यार करते हैं और उसके विधान के अनुसार बुलाए गए हैं, ईश्वर उनके कल्याण के लिए सभी बातों में उनकी सहायता करता है, क्योंकि ईश्वर ने निश्चित किया है कि जिन्हें उसने पहले से अपना समझ लिया है वे उसके पुत्र के प्रतिरूप बनाए जाएं, जिससे उसका पुत्र इस प्रकार बहुत से भाइयों का पहलौठा हो। उसने जिन्हें पहले से निश्चित किया उन्हें बुलाया भी, जिन्हें बुलाया उन्हें पाप से मुक्त भी किया, और जिन्हें पाप से मुक्त किया उन्हें महिमान्वित भी किया। यह प्रभु की वाणी है। बहुत धन्यवाद। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संतमती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, स्वर्ग का राज्य खेत में छिपे हुए खजाने के सदृश है, जिसे कोई मनुष्य पाता है और दोबारा छिपा देता है। तब वह उमंग में जाता है और अपना सब कुछ बेचकर उस खेत को खरीद लेता है। फिर स्वर्ग राज्य उत्तम मोती खोजने वाले एक व्यापारी के सदृश है। एक बहुमूल्य मोती मिल जाने पर वह जाता है और अपना सब कुछ बेचकर मोती को मोल ले लेता है। हमारे प्रभु का पवित्र सुसमाचार। प्यारे भाई और बहनों एवं बच्चों, एक बार खेत में छिपा हुआ खजाने के बारे में मैं कुछ लोगों को उपदेश दे रहा था, तो कोई एक व्यक्ति खड़ा होकर मुझसे पूछने लगा, फादर जी हमारे खेत में उस जमाने के समान खजाना क्यों नहीं निकलता? इतना अच्छा होता, अब भी किसान है, खेत में काम करने वाले बरसों से, पर एक मटके का टुकड़ा तक आज तक हमको मिला नहीं। पहली बात क्या है, ये दृष्टांत है, मगर इसके पीछे एक ऐतिहासिक सत्य भी है। राजा दाऊद और सुलेमान इतने शक्तिशाली राजा थे, इजराइल के इतिहास में सारे दुश्मनों को अपने अधीन में कर दिया। मगर सुलेमान के बाद इस्राएल राज्य दो टुकड़े हो गए, दक्षिणी भाग और उत्तरी भाग। राजा इतने कमजोर हो गए, बार बार युद्ध होने लगे और कई युद्धों में इजराइल की सेना हार भी गई। तो लोगों को भागना पड़ता था, और उस जमाने में लोगों को अपने जेवर और अपनी संपत्ति रखने के लिए कोई लॉकर सिस्टम नहीं था, कोई बैंक नहीं था। तो जब लोगों को मालूम पड़ता है कि युद्ध होने वाला है, कुछ भी हो सकता है, तो अपनी कीमती चीजों को अपने घर के अंदर ही मिट्टी के अंदर छिपाकर ये भाग जाते। इसी आशा में भागते हैं कि युद्ध होने के बाद जब स्थिति सामान्य हो जाए हम वापस आएंगे और सब निकालेंगे। मगर कई बार ये लोग वापस नहीं आ जाते, इन्होंने मिट्टी में जो छिपा कर रखा है वही रह जाते हैं। ये है खेत में खजाना मिलने के पीछे एक तरह एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि।
मगर सवाल ये आता है, क्या इस प्रकार एक खजाना मिलने पर वो काम करने वाला को उसके पास कितना अधिकार है? कम से कम उसको या इसको मालिक को तो नहीं बोलना था, या फिर सरकार को उसको सूचना देनी है? धार्मिकता के दृष्टिकोण से क्या उस आदमी ने जो किया वो सही है या गलत है? मुझे मालूम है आप में से अधिकतर लोग बोलेंगे उसने जो किया वो गलत है, क्योंकि वो खजाना उसका नहीं है। भले ही उसका असली मालिक शायद मर गए होंगे, मगर आज की तारीख में वो जमीन किसके हाथ में है? वो उसका मालिक है, या फिर सरकार उसका मालिक है। ये हम लोग हमेशा सावधान रहने वाली एक बात है कि प्रभु के दृष्टांतों की व्याख्या करते समय प्रभु का दृष्टांत केवल एक सच्चाई हमें सिखाने के लिए प्रभु बताते हैं। जो छोटी कहानी या लंबी कहानी के रूप में प्रभु दृष्टांत हमें सुनाते हैं, तो ये दृष्टांत में कहानी का अलग अलग भागों पर विशेष ध्यान कभी देना नहीं चाहिए। इस दृष्टांत के लिए केवल एक ही लक्ष्य है। एक दूसरा उदाहरण आपको बताऊं तो आपको समझ में आएगा। हमारे 10 कुंवारियों का दृष्टांत कई बार आप लोगों ने सुना है। 5 कुंवारियां बुद्धिमती थी, 5 मूर्ख कुंवारियां थी। बुद्धिमती कुंवारियों ने क्या किया? जब दिया साथ में लाया तो तेल भी साथ में लाया। मूर्ख कुंवारियों ने क्या किया? दिया जरूर लाया मगर अपनी कुपियों में तेल नहीं लाया, इसलिए उनको मूर्ख प्रभु कहते हैं। अब रात को आवाज आई दूल्हा आ रहा है, तब दिया जलाने लगे तो मालूम पड़ गया 5 जन तो दिया तो जल रहे, उनके पास तेल है, 5 जन का नहीं जल रहा क्योंकि तेल नहीं है। अब देखो ध्यान से सुनो, तो ये मूर्ख कुंवारियों ने जाकर बुद्धिमती कुंवारियों से पूछा, हमारे तो दिया गुजरे, हमें थोड़ा सा तेल उधार दीजिए। तो बुद्धिमती कुंवारी ने क्या जवाब दिया? तुम लोग बाजार में जाकर खरीद लो। आपको लगता है क्या उन्होंने सही किया? हमारे क्रिस्तीय धर्म के मूल सिद्धांत क्या है? एक दूसरे की मदद करना, सहायता करना है। और इस आधी रात को इन कुंवारियों को बाजार में भेजना सही था? आप में से कुछ लोगों को लग रहा हो उनको तो कम से कम थोड़ा बहुत तेल उनको देना चाहिए था। उन्होंने क्रिश्चियन चैरिटी के विरुद्ध पाप किया है। अगर इस प्रकार की बातें हम सोचने लगेंगे तो हम दृष्टांत को वहीं समाप्त कर रहे हैं, जबकि दृष्टांत आगे बढ़ता है। ये क्रिस्तीय चैरिटी के बारे में सिखाने वाला दृष्टांत नहीं है, बहुत सारे और दृष्टांत है। ये है जिस व्यक्ति को जो जिम्मेदारी सौंपी गई है, क्या आपने अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाई क्या नहीं? आपका काम है दूल्हा आने पर पूरी रात दिया जलाकर उसका स्वागत करते हुए उसको घर में लाना। तो उसके लिए जितना तेल की जरूरत थी वो लाकर आपको समय पर वहां खड़ा रहना, ये आपकी जिम्मेदारी थी। क्या आपने वो निभाई? इसके बीच में ये दूसरा सत्य हम बीच में लाएंगे तो दृष्टांत का मुख्य संदेश बिगड़ जाता है, और अंत में हम जिन 5 कुंवारियों को प्रभु यीशु ने बुद्धिमती कुंवारियां कही हैं उनको हम फिर गलत ठहराएं। ये खतरा है दृष्टांतों की व्याख्या करते समय। अब हम आज के दृष्टांत में आएंगे। इस दृष्टांत के पीछे प्रभु का कहने का मतलब ये नहीं कि धार्मिकता के आधार पर उस व्यक्ति को क्या करना है क्या नहीं करना चाहिए। प्रभु क्या कहना चाहते हैं? स्वर्ग राज्य किसके समान है? एक आदमी जो अचानक काम करते समय खजाना पा लेते हैं और उस खजाने को खरीदने के लिए अपने पास जो कुछ था बरसों से उसे जो कमाया सब कुछ बेच डाला और उस खजाने वाली जमीन को उसे खरीदा।
स्वर्गराज इतने अनमोल और अमूल्य हैं जिसे पाने पर आपके सांसारिक सारी धन संपत्ति कमाई आप बेच डालकर उसके पीछे जाओ। ये प्रभु हमें बताना चाहिए। दूसरे दृष्टांत में भी करेंगे, संदेश यही है, वो थोड़ा फर्क है। पहले वाले दृष्टांत में अचानक उस व्यक्ति ने खजाने को पाया है। दूसरे वाले में व्यापारी का काम क्या है? वो तो मोतियों की खोज में चलने वाला है। जहां कहीं भी मोती है वो जाता है, देखता है, परखता है, फिर उसके अनुसार उसका धंधा करता है। ऐसे समय में उसको खबर मिली एक ऐसी जगह पर एक अनमोल अमूल्य मोती है। जाकर देखा, पता पड़ गया आज तक मैंने जितनी भी मोतियां खरीदे इसके सामने ये तो बिल्कुल टिका है। क्या किया? बरसों से मेहनत से उसने जितनी भी मोतियां खरीदी थी उन सबको बेच डाला और जाकर वो अनमोल एकमात्र मोती को उसने खरीद लिया, क्योंकि वो जान गया कि कितनी कीमती है। स्वर्गराज इस प्रकार है। जब कोई व्यक्ति अनंत जीवन, स्वर्गराज, आध्यात्मिक अनुभूति पाता है, वो इंसान अपना सब कुछ बेच देता है। जिन चीजों को संसार में अनमोल सोचा है, जैसे राजा सुलेमान ने आज पहले पाठ में हमें बताया, साधारण तौर पर राजा क्या चाहते हैं? धन संपत्ति, शत्रुओं का सर्वनाश, लंबी आयु। प्रभु कहते हैं इन कोई भी चीजों में से तुमने कुछ मांग नहीं रखी, तुमने केवल विवेक मांगा। इन दोनों दृष्टांतों में हम सुलेमान के समान एक विवेकी इंसान को पाता है। जब राजा सुलेमान ने ईश्वर के दर्शन के बाद केवल विवेक मांगा, ना तो धन संपत्ति मांगी, शत्रुओं का सर्वनाश नहीं मांगा, लंबी आयु नहीं मांगी, शायद उनके सब साथियों ने उसकी मजाक उड़ाया होगा, अरे ये कैसा राजा है। और कुछ ऐसी प्रतिक्रिया यहां भी हुई होगी जब लोगों ने सुना ये कैसा बेवकूफ आदमी है। मगर स्वर्गराज की कीमत जानने वाला व्यक्ति उस स्वर्गराज के लिए, अनंत जीवन के लिए सब कुछ बेचने के लिए तैयार है। इसलिए कभी कभी आप सुनते हैं, कभी ध्यान साधना में भाग लेने के बाद, ईश्वरीय अनुभव मिलने के बाद लखपति करोड़पति लोग अपनी सारी संपत्ति लोगों के लिए, सेवा के लिए छोड़ देते हैं, एक छोटा सा परिवार में अपना बाकी जीवन बिताते हैं। या कुछ लोग पर्वत में या फिर सुनसान जगह पर जाकर अपना जीवन बिताते हैं। मेरे जैसे, आप जैसे सांसारिक लोग क्या कहेंगे? ये कैसा बेवकूफ आदमी है, उसके पास किस चीज की कमी थी? परिवार छोड़ा, धन संपत्ति छोड़ी, कार बंगला सब छोड़कर देखो एक छोटा सा आपरे में रह रहा। हम उसको बेवकूफ कहेंगे, मगर उस व्यक्ति ने अपना विवेक का सही इस्तेमाल किए हुए अनंत जीवन के लिए, ईश्वर को पाने के लिए सही काम किया। आज के दोनों दृष्टांत यही संदेश है। हो सकता है कि उस व्यापारी के समान हम अनंत जीवन के खोज में तो नहीं जा रहे हैं। हम किसी भी व्यक्ति से पूछते हैं आप कहाँ जा रहे हैं, बोलेंगे मैं तो मेरी नौकरी करने जगह जा रहा हूँ, स्कूल जा रहा हूँ, अस्पताल जा रहा हूँ। तो कभी नहीं बोलेगा मैं अनंत जीवन खोज के जा रहा हूँ, कोई नहीं बोलेगा। साधारण सा जीवन जीने वाला हम सब उस खेत में काम करने वाले किसान के समान अपने दैनिक जीवन हम आगे बढ़ाते हैं। मगर अचानक जब हमें लगता है देखो मैंने यहां पर कुछ अनमोल चीज पाई,
आज मैं चर्च में था, अचानक मुझे ईश्वर की वाणी सुनाई। मैं कोई ध्यान साधना में गया, ईश्वर की आवाज मैंने सुनी है। ईश्वर मुझसे कुछ और मांग रहा है। मेरे बेटे से कुछ मांग रहा, मेरी बेटी से कुछ मांग रहा, या फिर मुझसे कुछ मांग रहा। क्या उस आवाज को हम अनसुनी नहीं कर सकते? प्यारे भाई और बहनों, स्वर्ग का राज्य इतनी कीमती है, उसे पाने के लिए किसी भी सांसारिक चीज कोई मायना नहीं रखती, कोई मायना नहीं। ये अचानक हम पाएंगे। हम जहां चाहें वहां पर ये स्वर्गराज हमें नहीं मिलेगा, ईश्वरीय अनुभव वहां नहीं मिलेगा। अब उदाहरण के लिए देख लीजिए, ये जो महामारी 4 महीने से हमारे पीछे पड़ी हुई है, कितने लोगों की आंखें खोल दी, क्योंकि उनके घर में सब कुछ होने के बावजूद भी, सबसे महंगे ब्रांडेड कपड़े होने के बावजूद, सबसे महंगे डायमंड होने के बावजूद, सबसे महंगी गाड़ी होने के बावजूद भी ना तो कपड़े पहनने की इच्छा हो रही थी, ना डायमंड पहनने की इच्छा हो रही थी, ना गाड़ी लेकर कहीं बाहर घूमने की इच्छा हो रही थी। कमरे के अंदर खिड़की दरवाजा बंद करते हुए अपने आप को सुरक्षित रखने की कोशिश में थे, और अभी बहुत सारे लोगों की आंखें अब खुल रही हैं। आखिर कौन सी चीज सचमुच मायने रखती है हमारे जीवन में? आखिर कौन सी चीज सबसे मायना रखती है? इस सांसारिक जीवन को भी आगे बढ़ाने के लिए अब सब लोग अपने अपने स्वास्थ्य के बारे में इतने चिंतित हो गए। हर रोज सुबह मिसा के लिए मैं यहाँ पास में कॉन्वेंट में जाता हूँ। सैकड़ों लोगों को आजकल मैं सुबह 6 से लेकर 7 बजे तक व्यायाम के लिए बाहर निकलते हुए मैं देखता हूँ। पहले कभी मैंने इतना देखा नहीं। सांसारिक जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज आजकल लोग ढूंढ रहे हैं और पा भी रहे हैं। बड़े बड़े खिलाड़ियों को आप देख लीजिए, धावकों को ले लीजिए, सुबह 3 साढ़े 3 बजे उठकर कसरत करते हैं, मेहनत करते हैं, अभ्यास करते हैं, ताकि दुनिया का या भारत का या हमारे राजस्थान का सबसे तेज धावक बनने के लिए या हमारे बड़े बड़े टीमों का खिलाड़ी के रूप में चयन मिलने। कभी नहीं सोचते मेरी नींद खराब हो गई, सुबह सुबह नींद खराब करके ये सब क्यों करना है? ये सब त्यागने के लिए तैयार हैं क्योंकि उनके सामने एक लक्ष्य है। आज हमारे समाज में, हमारे परिवारों में अगर एक चीज की कमी है वो यही है, आखिर हमारा जीवन किस लक्ष्य की ओर हम ले जाए। हम केवल हमारे लक्ष्य को एक नौकरी पाने के लिए, बच्चों को परवरिश के लिए, बच्चों को शादी कराने के लिए, बच्चों के लिए मकान बनवाने के लिए सीमित रखते हैं, और ये सब होने के बाद फिर पूछते हैं अभी मुझे क्या करना है। लोगों को मालूम नहीं पड़ता है अब मुझे आगे क्या करना है। ईश्वर का राज्य, अनंत जीवन, ईश्वरीय अनुभव को हमारे लक्ष्य रखकर अगर हम आगे बढ़ेंगे तो ये सब कुछ करने के बाद भी हमें मालूम है मुझे कहां पहुंचना है, उसके लिए मुझे क्या करना है। आज इन दोनों दृष्टांत के द्वारा प्रभु हमें यही बताना चाहते हैं। ईश्वर का राज्य, अनंत जीवन कीमती है, अनमोल है। आपके पास जो कुछ है सब कुछ आप त्याग लें तो भी इसकी तुलना में वो कुछ भी नहीं है। सुलेमान का समान विवेकी बनने के लिए उस खेत में जो छिपा हुआ खजाना खरीदने के लिए अपनी सारी संपत्ति बेचने वाले उस किसान के समान, या अपनी सारी मोतियां बेचकर उस अनमोल मोती को खरीदने के लिए निकला, उस व्यापारी के समान विवेकी और बुद्धिमान बनने के लिए हम प्रार्थना करें।
आइए हम सब मिलकर हमारे विश्वास की घोषणा करें। हम स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता विश्वास करते हैं और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त में हम विश्वास करते हैं, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आए और कुंवारी मरियम से जन्मे। उन्होंने पोंतियुस पिलातुस के शासनकाल में दुख भोगा और क्रूस पर चढ़ाए गए, मर गए, दफनाए गए और अधोलोक में उतरे और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे। स्वर्ग में सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर के दाहिने विराजमान है और वहां से जीवितों और मृतकों का न्याय करने आएंगे। अब पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों की सहभागिता, पापों की क्षमा, शरीर के पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करते हैं। आमीन। प्यारे भाई और बहनों, राजा सुलेमान ईश्वर से कुछ भी मनचाहा वरदान मांग सकता था, लेकिन उसने अच्छे और बुरे का न्याय करने के लिए ईश्वर से विवेक मांगा, ताकि वह अपनी प्रजा पर न्यायपूर्वक शासन करें। हम भी बुद्धि और विवेक प्राप्त करने के लिए पिता ईश्वर से प्रार्थना करें और कहें कि पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हमारे संतपिता, सभी धर्माध्यक्ष, पुरोहितगण एवं धर्म संगी ज्ञान और विवेक के साथ ईश्वर की प्रज्ञा को अच्छी शिक्षा दे सके, इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। सभी शिक्षकों के लिए प्रार्थना करें कि वे अपने विद्यार्थियों के मन में अच्छे विचार और सदाचरण के भावों को भर सके, इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता ईश्वर, इस वर्ष अच्छी जलवायु, हवा, पानी एवं धूप पर्याप्त मात्रा में और सही समय पर दीजिए, ताकि हमारे किसान अच्छी फसल पैदा कर अपने परिवार तथा लोगों की आवश्यकताओं को पूरा कर सके, इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। जो लोग संसारिक तथा नश्वर चीजों की चिंता करते हैं, वे ईश्वर के वचन के अनुसार जीने का प्रयास करें और आध्यात्मिक एवं अनश्वर चीजों पर अपना ध्यान लगा सके, इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। इस पवित्र मिस्सा में उपस्थित हम सभी क्रिस्तीय विश्वासी ईश्वरीय ज्ञान की खोज करें और हम अपने कार्यों तथा दायित्वों को निभाने के लिए सही निर्णय ले सकें, इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने निजी निवेदन इस समय प्रभु के चरणों में समर्पित करें। अपने आप को, अपने परिवारों को, परिवार के सभी सदस्यों को, और जो इस समय विशेष रूप से हमारे परिवार से दूर हैं उन सबको, हमारे पल्ली के सभी लोगों को, हमारे भीलवाड़ा शहर के सभी लोगों को, सभी अधिकारी लोगों को, सभी स्वास्थ्य कर्मियों को, हमारे भारत देश के हमारे प्रधानमंत्री जी और हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री जी और सभी नेताओं को इस समय हम प्रभु के चरणों में समर्पित करें, ताकि जो भी फैसला वे लेते हैं विवेक और बुद्धि से फैसला लें, लोगों के हित के लिए, देश के हित के लिए। ये प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु मसीह के नाम पर, आमीन।
प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर हमारा यह बलिदान ग्रहण करें खुदा महिमा के लिए और हमारे पिता में समस्त कलीसिया के नाम के लिए हमारे हाथों से यह बलिदान ग्रहण करें। हे प्रभु, हम तुझे उपहार चढ़ा रहे हैं जिन्हें तूने ही हमें प्रदान किया है। तेरी कृपा के प्रभाव से यह पावन बलिदान हमें इस जीवन में निरंतर पवित्र करे और अनंत सुख में पहुंचा दे। यह हमारी दीन प्रार्थना है प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। प्रभु में मन लगाइए। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। हे पूज्य पिता, यह परमोचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि तेरे परम प्रिय पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। यही है तेरा शब्द जिनके द्वारा तूने सकल विश्व की सृष्टि की और इनको हमारी मुक्ति के लिए भेजा है। इन्होंने पवित्र आत्मा की शक्ति से शरीर धारण कर कुंवारी मरियम से जन्म लिया। इन्होंने हमारे लिए क्रूस पर अपनी भुजाएं पसारी कि मृत्यु का विनाश करके पुनरुत्थान प्रकट करें। इस भांति इन्होंने तेरी इच्छा पूरी करके तेरे लिए एक पवित्र प्रजा प्राप्त की है। इसलिए हम सभी दूतों संतों के साथ तेरा गुणगान करते हुए निरंतर एक स्वर से गाते हैं। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया, रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्था का रक्त जो तुम्हारे और सबों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। हे परम पिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है।
हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभुवर हमारे संत फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष देव प्रसाद और जोसेफ और सभी याजकों के साथ विश्व भर पहले अपनी कलीसिया को सुधीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहन को सुधीले जो पुनरुत्थान के आश्रम में परलोक लौट चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य धर्म की सौभाग्य प्रदान कर हम सब दया दृष्टि डाल की हम भी अंतिम में सौभाग्य बने और ईश्वरी माता धनी वाली मरियम उनके दर्शन की और सब प्रेरित जन और सब संतों के साथ जो कि पवित्र समय से विचार बने रहे तेरा स्वीकार कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। आइए हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे हमारे प्रभु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज दे दे और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरे दया से सदा पाप से दूर और विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारा मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं अपनी कलीसिया के विश्वास में दृष्टि डाल और उस शांति को एक प्रदान कर जीता और राज्य करता है। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो। परस्पर प्रेम भाव रखिए। ईश्वर के मेमने संसार के पाप लेता है, हम पर दया कर। ईश्वर के मेमने संसार के पाप लेता है, हम पर दया कर। ईश्वर के मेमने संसार के पाप लेता है, हमें शांति प्रदान कर। तेरे शरीर का रक्त ग्रहण करने वाले हमारे विचार और मन का कारण न बने बल्कि तेरे दया से हमारा तन मन सुरक्षित और स्वस्थ रखें। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप भर लेता है, धन्य हम जो प्रभु इस भोज में आज बुलाए गए हैं। प्रभु मैं शुद्ध नहीं हूँ कि आप मेरे आए और एक ही शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर और रक्त अनंत जीवन के लिए हमारी रक्षा करता रहे। आमीन।
तेरी आशा करना न छोड़ जाओ हे मेरी आत्मा, तू प्रभु को धन्य कर और उसका एक भी उपकार मत भूलना। हम प्रार्थना करें। हे पावन पिता, हमने तेरे पुत्र के दुख भोग की अमर स्मृति का यह संस्कार ग्रहण किया है। उन्होंने अगाध प्रेम से प्रेरित होकर हमें यह संस्कार दिया है। तुझसे हमारी प्रार्थना है कि यह हमें मुक्ति प्रदान करें। उन्हीं हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आपको आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप विदा लें। प्रभु की शांति साथ रहें। ईश्वर को धन्यवाद। सूचनाएं। आज वर्ष का 17वां रविवार है। आज 8 बजे पल्ली सलाहकार समिति की बैठक रखी है। उनकी पल्ली के सैंक्चुरी का नवीनीकरण का काम समाप्ति की ओर जा रहे हैं। आगे इसके ब्लेसिंग और उद्घाटन के बारे में चर्चा करने के लिए ये मीटिंग बुलाई है। और साथ ही साथ आपको पहले ही मैंने सूचना दी है, आज 26 तारीख 9 बजे से लेकर 12 बजे तक हमारे सभी कैथोलिक बच्चों के लिए ऑनलाइन धर्म प्रशिक्षण शुरू कर रहे हैं। सभी बच्चों को 6 ग्रुपों में बांटा है। क्लास 2, 4, 6, 8, 10 और 12। तो करीब करीब 25 से लेकर 30 मिनट तक 9 बजे से लेकर 12 बजे तक ये 6 ग्रुप के लिए ऑनलाइन में अपनी अपनी धर्म प्रशिक्षिका जो है, सिस्टर भी हो या फिर हमारे लोक धर्मी हो, आपके लिए आपके व्हाट्सएप ग्रुप में रिकॉर्डिंग की हुई ऑनलाइन धर्म प्रशिक्षण के मटेरियल्स डालेंगे। और उसी समय माता पिता भी स्मार्टफोन अपने बच्चों के हाथ में दें और माता पिता की उपस्थिति में बच्चों का धर्म प्रशिक्षण अपने अपने घर में संभव हो। आज हम इसको शुरू कर रहे हैं। सभी माता पिता कृपया, अजय विवाह भी है, आप सब घर में हैं, बच्चों को धर्म प्रशिक्षण के लिए अपना अपना मोबाइल उपलब्ध कराइए और बच्चों का इस धर्म प्रशिक्षण प्रक्रिया में अपनी अपनी भूमिका निभाइए। धन्यवाद। जय यीशु।